हे माय ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विथ मी। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ये बहुत ही प्यारा सा बंगाली ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट किया है आज। और मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि अगर आप इस लुक को क्रिएट करना चाहते हैं, आप ब्राइड हैं या ब्राइड बनने वाली हैं, तो इस लुक को क्रिएट कर सकती हैं। पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, तभी आपको ये मेकअप लुक समझ में आएगा कि कैसे मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप में। तो सबसे पहले मैंने अपने पूरे फेस को बेबी वाइप्स लिया था, वाइप्स के हेयर से रिमूव कर लिया है जो भी मैंने पहले से मेकअप थोड़ा बहुत लगाया हुआ था, उसे अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने मीग्लो का एलोवेरा जेल लिया था और उससे अपने फेस पर एज अ प्राइमर यूज़ कर लिया है। मैंने कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया है। और एलोवेरा जेल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें कोई भी ऑयल एसेंस नहीं होते हैं और बहुत ही आपके फेस के लिए ग्लोई रहता है। ये आपको फेस को ग्लो देता है और जो भी आपकी टैनिंग है उसे भी रिमूव करता है अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने आज अपना आई मेकअप स्टार्ट किया है और आई मेकअप के लिए मैंने ओलिविया की पेन स्टिक लेकर उसे बेस की तरह इस तरह से लगा लिया था सबसे पहले। और उसके बाद मैंने उसको पाउडर से सेट कर लिया है। बेस लगाने के बाद सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके मैंने लिया है ये, मैंने शायद मुझे इसका नाम नहीं पता है, मैंने आई पेंसिल ली है, ब्राउन पेंसिल ली है और उससे अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया था। स्पूली के हेल्प से पहले मैंने इसे डिफ़ाइन किया था, उसके बाद मैंने ब्राउन कलर दिया था कुछ इस तरह से। फिर ओलिविया की ही पेन स्टिक लेकर मैंने उससे जो भी हार्श लाइन थी उससे शार्प लुक देना था मैंने आईब्रो को, वो मैंने कर लिया था एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। अब इसके बाद एक पतला ब्रश लिया है मैंने, फ्लफ़ी ब्रश है, वो बहुत पतला है, उससे मैंने ट्रांजिशन शेड देना स्टार्ट किया है। डार्क ब्राउन शेड है ये। मुझे थोड़ा आज ग्लिटर यूज़ करना है, तो पहले मैं ट्रांजिशन दे रही हूँ। ग्लिटर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांजिशन शेड डार्क लेना चाहिए। अगर आप लाइट ग्लिटर यूज़ करने वाले हैं तो थोड़ा सा इन्हेंस होंगी आपकी आईलिड, आपकी आई शेडो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर उसके बाद मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है आउटर और इनर की तरफ, जैसे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत ही लिटिल क्वान्टिटी में इसे अप्लाई कर लिया है। बीच का आईलिड पर बीच का जो पार्ट था मैंने उसे छोड़ दिया था, उस पर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। फिर उसके बाद मैंने ओलिविया की ही पेन स्टिक ली है और आप कोई भी पेन स्टिक या फिर फाउंडेशन, कंसीलर कुछ भी ले सकते हैं अगर आपको कट क्रीज बनानी है। तो मैं इसे देख सकते हैं आईलिड पर मैंने मिडिल में बीच में ही पार्ट में थोड़ा सा इसे अप्लाई किया है। एक फ्लैट ब्रश लीजिएगा जब भी आप आईलिड का कट क्रीज बनाने जा रहे हो तो आप फ्लैट और बहुत पतला ब्रश लीजिएगा अगर आप बिगनर हैं, क्योंकि अगर बहुत मोटा ब्रश लेते हैं तो वो फैल सकता है। इसके बाद मैंने सेम ब्रश से उसे ब्लेंडिंग भी कर ली थी और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया था एक पिंक आई शेडो, जो कि मुझे अपनी आईलिड पर ही अप्लाई करना था। मैंने उस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। जहाँ जहाँ मैंने कट क्रीज जितने पार्ट पर बनाया था बस उतने ही पार्ट पर मुझे उस आई शेडो को अप्लाई करना था। मैंने दोनों ही आईलिड पर सेम वही कलर अप्लाई कर लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छे से उसे भी ब्लेंडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आई शेडो में अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो आपकी आइज़ का मेकअप अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने एक आईलैशेस ग्लू लिया है, आप कोई भी आईलैशेस ग्लू ले सकते हैं अगर आप ग्लिटर अप्लाई करना चाहते हैं, उससे बहुत देर तक स्टे करेगा। मैंने एक पतला सा फ्लैट ब्रश लिया है, पहले ग्लू को अप्लाई किया था आईलिड पर जहाँ मैंने पिंक शेड दिया था। सेम उसी के बाद मैंने ग्लिटर पैलेट से हाफ एंड हाफ का मेरा ग्लिटर पैलेट था, ये प्रेस ग्लिटर आते हैं, उससे धीरे धीरे एक पतला ब्रश लेकर जितने पार्ट पर मैंने पिंक शेड दिया था, जितने पर मैंने ग्लू लगाया था, उसी पर इस तरह से इंसर्ट कर दिया है। सेम उसी तरह मैंने दूसरी आइज़ पर भी किया था। अब मेरा आई मेकअप तैयार है, जैसा कि
आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही मतलब जल्दी से इस मेकअप लुक को क्रिएट कर लिया था। मेरी आइज़ का मेकअप डन हो चुका है और अब मैं अपने फेस का मेकअप करने वाली हूँ। अगर आप आइज़ का मेकअप पहले कर लेते हैं तो कोई भी फॉल आउट होता है तो आप उसे ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, और अगर बाद में करते हैं तो फिर वो थोड़ा दिक्कत करता है। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा बोल्ड आई मेकअप कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप पहले आई का मेकअप पहले कर लीजिए, और अगर बोल्ड नहीं है, सिंपल मेकअप लुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपने पूरे फेस पर मॉइस्चराइज़ पहले ही कर लिया था, मैंने हाइड्रेट भी कर लिया है। तो अब मैंने ओलिविया की पेंसिल 03 शेड नंबर है जो कि मैंने उसे अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई किया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। टैप टैप मोशन में ही करिएगा, हार्शली बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा ब्यूटी ब्लेंडर को, वरना आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। देखिएगा ये जब मेकअप लुक क्रिएट होगा बिल्कुल एचडी मेकअप लुक लगेगा फाइनल में, एट द एंड आप देख सकेंगे। और फिर मैंने इसे अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए उसके बाद मैंने कंसीलर की जगह मैंने अपना फाउंडेशन ही लिया था, और उसके बाद फाउंडेशन मैंने डर्मा का यूज़ किया है। डर्मा का फाउंडेशन बहुत लाइट वेटेड होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप बिगनर भी हैं तब भी आप इसके साथ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसको भी मैंने फाउंडेशन और बेस के बाद आप देख सकते हैं मैंने लाइनर अप्लाई किया है। लाइनर भी बहुत पतला, मैंने एक ब्रश बहुत पतला लाइनर मैंने क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, क्योंकि मेरी आइज़ का मेकअप खुद ही इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, इतना बोल्ड है कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइनर की ज़रूरत नहीं थी। एक पतला सा विंग मैंने क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं बहुत पतला सा। अगर आप विंग क्रिएट कर रहे हैं तो पहले आप आउटर की तरफ क्रिएट करिए, उसके बाद आप इनर की तरफ उसे फिल करिए जितना आप चाहते हैं। अगर आपकी विंग क्रिएट हो रही है और उसके बाद उसमें ज़रा से भी लग रहा है आपको कि गड़बड़ हो गया है कुछ, तो आप उसे कंसीलर या फाउंडेशन की हेल्प से एक फ्लैट ब्रश लगाकर सही कर सकते हैं। मैंने अपने जो भी पाउडर था, लूज़ पाउडर लिया था, उसको अच्छे से सेट कर लिया है अपने पूरे मेकअप को। उसके बाद मैंने ग्लैम 21 का हाइलाइटर पहले लिया है, जिसमें से सिल्वर और गोल्डन कलर मैंने लिया था। सिल्वर कलर अगर आप नाइट में मेकअप कर रहे हैं और ब्राइडल मेकअप है तो सिल्वर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा ग्लोई लगता है। मैंने इनर की तरफ भी गोल्डन पार्ट ले लिया था और उसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है इनर कॉर्नर की तरफ। अपनी आइज़ पर हाइलाइटर का ही मैंने, अगर आप इनर कॉर्नर की तरफ हाईलाइट करते हैं तो आपकी आइज़ थोड़ा इन्हेंस होती हैं, थोड़ा बिग लगती हैं और मेकअप भी बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद मैंने ब्लूशिश की अपनी ब्राउन शेड की ये लिपस्टिक ली है, अपनी साड़ी से मैच करता हुआ, जो कि मेरी ड्रेस है उसी से मैच करता हुआ मैंने लिपस्टिक ली थी और उसे अप्लाई कर लिया है कुछ इस तरह से। हम देख सकते हैं कि कितना ईजिली आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर भी हैं, आप एक दो बार इसे देखिए और आप आसानी से इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कुमकुम लिया था, मेरे पास वाइट लाइनर नहीं था तो मैंने कुमकुम लिया है और अपनी जो भी मैंने लाइनर यूज़ किया था सेम लाइनर के नीचे मैंने इसे ड्रॉ कर लिया था एक विंग क्रिएट करते हुए, और मैंने काजल भी अप्लाई कर लिया था। मैक का काजल मैंने लगाया था, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है शायद, तो आप देख नहीं पाएंगे उसको। मैंने ब्लैक काजल लगाया था, काजल के नीचे भी मैंने ब्लैक आई शेडो यूज़ किया था दोबारा, ताकि मेरा काजल जो है स्मच प्रूफ रहे, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। आप भी अपने काजल को अगर लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो लाइनर या फिर आई शेडो, ब्लैक आई शेडो का यूज़ कर सकते हैं, आपका काजल बहुत देर तक स्टे करेगा। उसके बाद मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे लेकर ब्यूटी ब्लेंडर पर उसे अच्छे से सेट कर लिया है पूरे मेकअप को। मैंने एक लिक्विड का सिंदूर था, रेड सिंदूर, उससे ही सिंदूर को अप्लाई कर लिया है। मैंने फिर से ब्लश को कुछ इस तरह से ब्लश और हाइलाइटर को मिक्स कर लिया है। जब ब्लश और हाइलाइटर को आप मिक्स करते हैं तो मेकअप बहुत ही ग्लोई लगता है। मैंने इसे भी अच्छे से सेट कर लिया है और ये रहा मेरा फाइनल लुक फ्रेंड्स। आई होप सो कि ये लुक आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आता है तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने चुनरी भी ओढ़ ली है, और ये रहा मेरा बंगाली ब्राइडल मेकअप लुक।